मीठे की क्रेविंग हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इस रेसिपी को बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक पैन में आपने दूध गर्म होने रख देना है। दूध अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। स्टार्ट में आप इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दें। मैंने 2 इलायची भी ऐड की है, लेकिन अगर आपको उसका जायका मुंह में आती है और पसंद नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट इलायची पाउडर ही काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर यूज़ किया है। जब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो मैं साथ ही इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी, ताकि हमें बाद में कोई टेंशन ना हो। हमें पता चल जाए आराम से कि कितना मीठा हमें चाहिए। वैसे तो हाफ़ कप 1.5 लीटर दूध में काफ़ी होता है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और अगर और ज़्यादा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और कम कर दें, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब सा मीठा तैयार होगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जर्दी का रंग डाला है, फूड कलर जो होता है येलो। बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज भी डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो ऑरेंज कलर जो है वो पसंद है इसमें। अगर आप येलो की तरफ रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो थोड़ा सा पिंच एक आप ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और बस आपने यहाँ पे इस तरह दूध को गाढ़ा होने के लिए रख देना है। ये देखिए ऑरेंज कलर जो मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छा, मैं इस तरह की जो बॉटल्स आती हैं ना छोटी सी, इनको अच्छी तरह से वॉश करके इनको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से स्टोर हो जाते हैं और ज़ाया नहीं होते। अब एक पैन में हमने ऑयल ले लेना है। ऑयल को गर्म करना है अच्छी तरह। और अच्छा, इसको वैसे इसमें ब्रेड को जो है ना बहुत अच्छे खुले ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लिया, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। वो जो ऑयल मुझे होता है कि बहुत कैलोरीज़ भी इनटेक हो जाती हैं और वैसे भी हेल्दी नहीं होता इतना। तो जब मैं रेसिपी इस तरह से भी कवर कर लेती हूँ तो इससे मैं कम ऑयल में जो है इसको ब्राउन करती हूँ। अगर आप खुले ऑयल में करना चाहते हैं तो आप किसी भी कढ़ाई में ऑयल लें, और थोड़ा मतलब खुला ऑयल लें, जिस तरह हम चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल लेते हैं, और साथ ही ब्रेड को पीसीस को फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं। आपने इसके अंदर अच्छा कलर ब्राउन देना है, लेकिन देखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये बिल्कुल भी जो स्लाइसेस हैं वो आपके जले ना। अच्छा, कुछ लोग कॉर्नर्स पसंद नहीं करते तो आप वो कट करके रख सकते हैं और वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। आप बाद में उनको ब्रेड क्रम्स बना के एज अ क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए मैंने 6 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के। यहाँ पे 1.5 लीटर दूध के लिए 6 to 7 स्लाइसेस इनफ रहते हैं, और ये आपकी अच्छी क्वांटिटी के शाही टुकड़े बन जाते हैं। इनको मैंने 4 पीसीस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको 2 हाफ्स में भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में। तो मुझे इसी तरह पसंद है तो मैंने इस तरह कट कर लिए हैं। शेप आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। बस जस्ट आपने इसको कट करना है। दूध आपने जो है वो हाफ़ जब रह जाएगा तो बस आपने उसको इसके ऊपर गरम गरम डाल देना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा दूध है। जो पैकेट दूध होते हैं वो काफ़ी गाढ़े होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना पड़ता पका कर। और जी, इसके ऊपर मेरी फेवरेट चीज़ मैंने डाली है कोकोनट पाउडर। ये जो होता है क्रश कोकोनट, मार्केट से मिल जाता है, या आप घर में कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है तो ये मैंने डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर किशमिश और बादाम भी स्प्रिंकल करूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइसेस के ऐड कर सकते हैं। चलें जी, इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें और फिर एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जो फूड कलर हमने ऐड किया था येलो कलर, वो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया, तो इसको कलर आ जाए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और कलर ज़्यादा और कम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर पसंद है। चले जी, आज की ये टिप। हमारे घर में ब्रेड आती है तो ओपन होने के बाद हमें बहुत इशू होता है, रबर बैंड गुम हो जाती है, तो हम इसको इस तरह से ट्विस्ट करके और उसके ऊपर इसको ओवरलैप करके रखेंगे तो ये बहुत आसानी से स्टोर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।